नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जैन, एमडी फिजिशियन। आज मैं कॉमन कोल्ड, जुकाम या नज़ले के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कॉमन कोल्ड तो आप सभी ने एक्सपीरियंस की होगी, महसूस की होगी। ये बीमारी आज लेने का मुख्य कारण है कि कॉमन कोल्ड में कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इनको ध्यान नहीं देने के कारण वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं। दूसरा कारण है कि अधिकतर लोग इसमें दवाइयाँ बहुत सारी खा लेते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक बहुत सारे ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। उनसे बच के रहने के लिए ही ये टॉपिक लिया गया है। अब ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन कोल्ड में क्या होता है। एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन होता है, कभी कभी ये बैक्टीरिया से भी होता है। इसमें नाक, गला, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, उनका इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि आपको ये सिम्टम्स मालूम हो सकते हैं। नाक में पानी आना, छींके आना, गले में दर्द होना, हल्की सी खांसी आना, कभी कभी कान में दर्द होना, माथा दुखना, बुखार होना, कमजोरी फील होना, अनइजीनेस फील होना, ये आपको हो सकते हैं। ये सिम्टम्स आपने एक्सपीरियंस भी किए हैं और लोगों को देखे भी हैं। अगर ऐसे ही चलता है तो कोई इसमें आपको दिक्कत या ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके मुख्य कारण जैसे ने बोला कि वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं, अधिकतर वायरस ही होते हैं। राइनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एक विभिन्न प्रकार के वायरस होते हैं जिससे कि ये होती है, परंतु उनके सारे सिम्टम्स और साइन अलग अलग होते हैं, जो कि आपको खुद को समझ नहीं आ सकते हैं। फिर भी ये ध्यान में रखना है कि कॉमन कोल्ड होने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपको होता है तो तुरंत प्रभाव से आप डॉक्टर को दिखाएं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको हो सकते हैं? अगर आप बुखार 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 5 दिन तक रहता है, या बुखार 5 दिन से ज़्यादा रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत खांसी आती है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, चलने में तकलीफ हो रही है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है, अगर ऐसा फीलिंग आपको होता है तो आप जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ही पहचान सकता है कि किस वायरस के कारण हो सकता है, सिंपल राइनो वायरस है या और कोई वायरस के कारण हो रहा है। उनके टेस्ट करने होंगे तो अकॉर्डिंगली वो उनके टेस्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आपको कोई दूसरे वायरस से इन्फेक्शन नहीं है जो कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दे रखे। आज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पूरे भारत में, पूरे संसार में कोविड-19 की बीमारी फैली हुई है, जिसमें भी ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आते हैं। उनमें भी जुकाम होता है, नाक में पानी आता है, गले में खराशी होती है, बुखार होता है, खांसी होती है, ये सभी बातें होती है। आजकल तो कभी कभी लोगों में देखा गया है कि हाथ पाँव में दर्द भी होता है, मुँह का टेस्ट भी खराब होता है, स्मेल भी आपको कम आती है। ये भी सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं। वैसे कॉमन कोल्ड में ऐसा होता है, दूसरे प्रकार के कॉमन कोल्ड में भी ऐसा होता है। तो इन सिम्टम्स और इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन आपको समझने चाहिए, जिससे कि आप समय से इसका इलाज कर सकें, होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। आप क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? आपको ये मालूम है कि ये बीमारी अधिकतर ड्रॉपलेट या हेयरबोर्न वायरस के कारण फैलती है। इसलिए प्रिवेंशन जो है, जो कोविड-19 में आप ले रहे हैं, वही प्रिवेंशन कॉमन कोल्ड में भी लेने चाहिए। अपने आप को भीड़ में जाने से बचाना चाहिए। अगर खुद को कॉमन कोल्ड हो गई है तो भी आपको भीड़ में नहीं जाना चाहिए। छींके अगर आती है तो हैंडकरचीफ का या टिश्यू पेपर का उपयोग करना चाहिए और उनको सही जगह पर फेंकना चाहिए। छींके आती है तो अधिकतर अपने आप को बचाने की कोशिश करें, या वो छींक अपने हाथ के ऊपर या कंधे के ऊपर ले लें, जिससे कि आपको
बीमारी फैलाने की अंदेशा कम लगेगा। इसके जो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बोले हैं वो तो हमेशा ध्यान रखनी है। दवाइयाँ जो आपको खानी है, जो घर में आप भी खा सकते हैं, तो हल्का सा बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली खा लें, डिकंजेशन ले सकते हैं और एलर्जी की दवा ले सकते हैं, एंटी एलर्जी की दवा ले सकते हैं। कोई एंटीबायोटिक या अन्य प्रकार की कोई दवाइयाँ आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर और दूसरी दवाएं आप लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में होते रहते हैं जो आपको मालूम नहीं पड़ता है और आने वाले समय में आपको दिक्कत दे सकते हैं। यह आपने देखा भी है और सुना भी होगा कि बाहर जब भी किसी को कॉमन कोल्ड होती है तो वो एंटीबायोटिक कभी नहीं लेते हैं, दूसरी दवाएं भी नहीं लेते हैं, डॉक्टर भी उनको प्रेस्क्राइब नहीं करता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो फिर वो एंटीबायोटिक चालू की जाती हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा निमोनिया हो गया है या काफ़ी गले में दर्द हो गया है, बहुत ज़्यादा गले से पीले रंग का कफ आ रहा है या पस जैसा आ रहा है, तो भी सोच सकते हैं कि इनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवा दे सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको कि अपने आप दवा ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको दवा लें। ये अधिकतर किसको हो सकती है? ये अधिकतर छोटे बच्चों को और बड़े लोगों को ज़्यादा होती है, यंग में कम होती है। जो सिगरेट बीड़ी ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल की ज़्यादा सेवन करते हैं या किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, तो ये बीमारी उन लोगों को हो सकती है। अगर ऐसी बीमारियां आपको हैं तो आपको ज़्यादा प्रिवेंशन करना ज़रूरी है। जब ये बच्चों में होती है तो इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। उनमें बुखार अगर 100 डिग्री और उससे ज़्यादा भी रहता है, बराबर रहता है, सांस लेने में कोई तकलीफ होती है या निमोनिया उसको हो रहा है या और कोई तकलीफ, कानों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है बच्चे का और कुछ हो रहा है, तो आपको बच्चे को तुरंत दिखाना चाहिए। अपने हिसाब से उसका इलाज नहीं करना चाहिए। ये बातें मैंने आपको बताई है कि इनका भविष्य में और आज भी अच्छी तरह ध्यान रखें। आप इम्यूनिटी की बातें मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरे पहले एपिसोड भी बताए हैं कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे अच्छे रख सकते हैं। आप अपना न्यूट्रिशन, अपनी एक्सरसाइज, अपने इमोशंस और अपनी स्लीप को अगर अच्छा रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा बना रहेगा। इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि आपको कॉमन कोल्ड या और अन्य वायरस की बीमारियां कम हो सके। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे इसे डाल दें, जिससे कि मैं समय रहते हुए आपको उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद।